अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर खिदमत हैं लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करते हैं कि आपका ये हफ़्ता बहुत अच्छा गया होगा और उसकी ख़ास वजह यह है कि ये जो थोड़ी थोड़ी सी भी गर्मी बाकी है ना, इसका मज़ा आप भी ले रहे होंगे, हमने भी लिया। हाँ, एक दो दिन बारिश थी लेकिन वंडरफुल वेदर, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और इसी का फ़ायदा उठाया था हमारी को होस्ट आयशा ने। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, आपको और मेरी सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, हम बिल्कुल ठीक ठाक। पिछला जो प्रोग्राम था वो मैंने मिस किया, एक प्रायर कमिटमेंट थी, उस वजह से मैं नहीं आ सकी, लेकिन बाकी आज तो मैंने भरपूर जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन देनी है आप सबको, और बस आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपनी चेयर पे, अपनी सीट पर। ख़वातीन हज़रात, एक मैसेज आता है कि मेरी प्रायर कमिटमेंट है, बल्कि आइए पहले यूँ करते हैं ना कि पूरी टीम को सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, तैयब जी, माशाल्लाह कोरम पूरा है, अब्दुल्ला भी माशाल्लाह हाज़िरियाँ दे रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। मेजॉरिटी है सर, मेजॉरिटी है जी, हाँ जी, और मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी है जो मेरे मतलब खिलाफ ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाजी आपने पूछा नहीं आयशा से कि पिछला भी ये क्या होता है, इनकी कितनी को प्रायर कमिटमेंट्स हैं कि जी हम स्केड्यूल कैसे करें, और इनकी हर कमिटमेंट थर्सडे को क्यों होती है? थर्सडे को क्यों होती है? ये बड़ा मेरे साथ भी बड़ा मसला है कि मेरी हर इम्पोर्टेंट दावत जो होती है ना पिछले 3-4 साल थर्सडे को और मैंने बड़ा ही सेक्रीफाइस किया। नहीं, ये बड़ा ही सेक्रीफाइस। आई नो, इस पे मैं एग्री करता हूँ। बाबा जी की जो दावत थर्सडे को होती है ना, उसकी खास वजह है उस दिन जरा रेट कम होता है ना बफे का, तो इसलिए वो कहते हैं जी आज ही मंगा लो। आज ही वैसे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੰਗਣ ਚੱਲੀਏ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੰਗਣ ਜਾ, ਉਹ ਐਸ ਮਾਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ शौकत कुछ कहना चाह रहा है? दरबारां तो जुमेरात ते जांदे ने, इसलिए उत्थे लंगर दा इंतजाम होता है। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबा जी जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना इनको नवाजा हुआ है ना, इतनी इनकी अच्छी बाहर वो क्या कहते हैं कि जी मिलनसारी है या कुछ है, कोई भी महफिल इनके बगैर पूरी नहीं होती। तो इनके 7 दिन जुमेरात ही होती है। अगर जुमेरात पे जाए ना तो 7 दिन जुमेरात है, या मतलब समझ लो कि जी वो किसी ने पूछा था ना कहाँ से यार काम की करना है, कहता वेले होने हैं, मंडे टू थर्सडे वेले होने हैं या मंडे टू सैटरडे वेले होने हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर संडे को करना, तो संडे को भी वेले ही होने हैं। सो मतलब बाबा जी का वही काम है, इनकी माशाल्लाह हर शाम को हर रात को कहीं ना कहीं हाजिरी होती है। और क्या बाबा जी को हम इजी नहीं ले सकते। बाबा जी आपने अपना दुखड़ा सुना दिया, इससे तो पूछा नहीं कि जी वो क्या वजह थी, प्रायर कमिटमेंट क्या थी? प्रायर कमिटमेंट क्या हो सकती है, आप बताएं। जिस तरह ये होता है ना जी कि एक लफ्ज़ है कजन बना हुआ, उसमें पता नहीं कौन कौन सा कजन आ जाता है, सारा वजन होते दिया, ठीक है। उसी तरह दूसरा लफ्ज़ बना हुआ है अंकल, अंकल में भी पता नहीं कौन कौन शामिल हो जाता है, बिल्कुल। और इसी तरह से बना हुआ है कि जी आंटी, वो भी कौन कौन सा लफ्ज़ आ जाता है। मतलब हर बंदा जो है ना वो बरादरी पूरी समा जाती है। बल्कि बाबा जी का आपको पता है एक बड़ा खास रिश्ता है। मैंने बाबा जी पूछा, बाबा जी ये बंदा कौन है? कहते हैं यार बहुत क्लोज है। मैंने कहा जी अच्छा ये कैसे क्लोज है? तो इन्होंने कहा जी कि इनका कुत्ता और मेरा कुत्ता कजन है। तो ऐसी रिश्तेदारियां भी होती हैं, लंबी रिश्तेदारी थी। इसी तरह इनकी हर चीज जो ना प्रायर कमिटमेंट में कवर हो जाती है। रिश्तेदारी के चक्कर में जो है यार हम थर्सडे को रिकॉर्डिंग करके गए हैं, फ्राइडे को प्रोग्राम आना होता है, आप थर्सडे को बता दो कि जब नहीं आना, जाके घर से प्रायर कमिटमेंट हम ना करें। तो मेरा ख्याल है वो प्रायर कमिटमेंट का रोब आ जाता है ना, एक प्रायर कमिटमेंट है, अब कोई रोक नहीं सकेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं, मतलब ये बहुत बड़ी एक्सक्यूज है प्रायर कमिटमेंट। और जैसे वो नहीं है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है। पाकिस्तान में हर रियल स्टेट वाला एजेंट जो उनको हम क्या कहते होते थे जी वहाँ पे, प्रॉपर्टी डीलर जो है, तो प्रॉपर्टी डीलर को कभी किसी को यार बेली है फोन कर लेना, कहते यार सॉरी मैं मीटिंग च था, वो हेलो तू केड़ी मीटिंग वो एक मीटिंग भी उन लोगों ने बड़ा अच्छा रखा हुआ है। और अक्सर मैसेज भी आता है कि आई इन अ मीटिंग, जब आप फोन पे करते हो तो टेक्स्ट मैसेज आता है। बट एनीवेज ख़वातीन हज़रात, ये ज़िंदगी यूं चलती रहेगी, हम सबको खुश देखना चाहते हैं और आप भी खुश रहें, यही हमारी दुआ है। तो ख़वातीन हज़रात, आज सबसे पहले हम जो बात आपसे करना चाहते हैं वो है एक अजीब सा स्कैम। स्कैम वही नहीं होता कि जी जैसे वो पहले नौसरबाज होते थे, हाँ जी, और नौसरबाजी में वो आपको स्कैम किया करते थे कि जी
कुछ बात बूत सुना के, वो ठग होते थे जो, ठीक है जी, सोना डबल ठग कर लिया। देना, पैसे डबल कर देना। आज हाँ बिल्कुल, डबल शाह भी तो स्कैम ही है ना। हाँ। आजकल जो स्कैम चले हुए ना वो थोड़े से बड़े ना मॉडर्न से हो गए, ठीक है ना। और मुझे नहीं समझ आती कि कैसे कैसे हो जाते हैं। मैं व्हाट्सएप का आजकल अकाउंट बड़ा हैक हो रहा है, तो आप भी ज़रा मोहतात रहें। ये व्हाट्सएप को ज़रा गौर से देखें, इसमें मुझे एक कॉल रिसीव होती है जी। और वो कॉल कुछ यूं थी कि बड़े प्यार से उसने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ब्रदर। मैं कहा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ब्रदर, इट्स ब्रदर इब्राहिम टॉकिंग एंड टुनाइट यू आर फ्री, वी कैन हैव अ मीटिंग बाय 7 o'clock। मैं उर्दू में तशरीह कर देता हूँ जी 7 बजे आप फ्री हो, बड़ी मीटिंग है। अब मुझे लगा कि यार कौन सी मीटिंग है, पता नहीं कहाँ का नंबर है, क्या है ना। तो मैंने कहा नो आई एम सॉरी, यू नो आई वोंट बी एबल टू ना। तो फौरी तौर पे आता है ओ ओके देन आई हैव, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ मीटिंग, डू यू वांट मी टू टेक यू आउट फ्रॉम द ग्रुप। मैं कहा प्लीज, मैं कहा बार बार जो आती हैं तो कुछ, तो देखो कि आई हैव सेंड यू अ कोड, सोचें प्लीज टेल मी दैट कोड एंड आई विल किक यू आउट फ्रॉम द ग्रुप। मैं समझ गया मैंने कहा ये होना है। बाय देन मुझे मैसेज आ चुका था कि आपका व्हाट्सएप जो है किसी और डिवाइस पे जो है लॉगिन हो गया। अच्छा। ठीक है, और अगर मैं वो कोड उन्हें दे देता मासूमियत में, हाँ जी। लेकिन मैंने आपसे सीखा, मैं थोड़ा खोचड़ आदमी हूँ, ठीक है तो वो खवातीनो हज़रात बेसिकली हुआ ये कि जी वो दे वर ट्राइंग टू हैक इट। और फिर आपका अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पे अपना व्हाट्सएप डिलीट करें, और डिलीट करके आप उसको रीइंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। हाँ ठीक है जी, और रीइंस्टॉल भी इस तरह करें कि कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा टाइम दें जी, ठीक है, और फिर जो है उसको इस तरीके से करें एटलीस्ट वो आपके फ़ोन से निकल जाए। और अगर आप रीइंस्टॉल करते हैं और आपकी फ़ोटो उसमें दोबारा से रह जाती है तो बराए मेहरबानी थोड़ी एहतियात फिर करें, दोबारा से उसको अनइंस्टॉल करें और दोबारा से इंस्टॉल करें। सो इट मीन्स कि जी दे हैव हैक्ड इट। तो फिर ऐसे ही हुआ कि जी आई रीडिड इट और उसके साथ मेरा अकाउंट तो बच गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये बताया कि जी हमारा अकाउंट जो है ना वो हैक हो चुका है, हमारा 24 घंटे बंद रहा है, हमारा 18 घंटे बंद रहा है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे मकासद क्या है। और इसी तरह हम अगले पड़ाव पे जाते हैं, फेसबुक। हाँ जी। बाबा जी का बहुत पुराना फेसबुक अकाउंट है जिसके बड़ा आम सी बात है मैसेजेस आते रहते हैं। हाँ जी। आप जरा अपना तजर्बा बताएं ताज़ा। नहीं, मेरा हैक नहीं हुआ, बाबा जी का तो क्योंकि इनबॉक्स भरा हुआ होगा ना। मेरा जो था ना वो पेड अकाउंट था, मंथली सब्सक्रिप्शन पे था। तो मेरी सारी वीडियो मेरी तस्वीर की वीडियो, टेलीफोन नंबर, हर चीज़ उनके पास थी। मेरा असल में गन वायलेंस और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने उसको सस्पेंड किया। तो आप बंदूक शंदूक लेके फिर रहे नहीं, थे? मैंने तस्वीर डाली थी कि एक बलूचिस्तान में जो लड़की को मार रहा था ना वो, तो मैंने तस्वीर शेयर की तो मुझे ये आया कि योर अकाउंट 10-15 दिन पहले Okay. कि योर अकाउंट, आप तुम्हारा जो अकाउंट है वो हमारी कम्युनिटी उसके ऊपर पूरा नहीं उतरना। तो मैंने चेक किया, मेरा ज़हन ही नहीं किया उस तरफ कि आप कनाडा या अमेरिका में बैठ के गन दिखा रहे हैं और वो भी लड़की को मार रहे हैं। और वो हालांकि मैं कंडेम कर रहा था, उन्होंने डिसेबल कर दिया। वो नीचे से उन्होंने पढ़ा नहीं, अनपढ़ होंगे, लेकिन ऑफ नहीं, कोर्स तस्वीर की बुनियाद गन वाली कोई भी वीडियो जो है ना आप अपने फेसबुक पे नहीं लगा सकते। और स्पेशली किसी की हुई आप अपनी लगाओ लग जाएगी, दे विल यू नो स्टॉप यू फॉर दैट टू, लेकिन आप किसी की बनाई हुई वीडियो गन वाली उस पर नहीं लगा सकते हैं, ये ऐसा ही है। जी, जी। और ख़वातीन हज़रात सबसे ज़्यादा नुकसान की बात यह है कि बाबा जी का अपने जितना पुराना, यानी कि पहले बाबा जी पैदा हुए, वो मतलब चांद के दौर की बात है, उसके बाद जब फेसबुक ईजाद हुआ तो तब का बाबा जी का अकाउंट था। हाँ। और वो अकाउंट जो है ना बाबा जी उससे हाथ धो बैठे हैं, और अब इनका नाम लाहौरी वो पुराना अकाउंट लाहौर वाला मैंने एक्टिव किया। लाहौर वाला अकाउंट किया जी। है। क्या उसका टाइटल सा क्या है? इरफान बाबा लाहौरियन। इरफान बाबा लाहौरिया जो है ना, अब अगर आपको उनकी रिक्वेस्ट वो आए तो बराए मेहरबानी, क्योंकि Accept इनको एक खास किस्म का चस्का है कि ज्यादा से ज्यादा बंदों तक मेरी पोस्ट जो है ना वो नहीं, पहुंच। ये चस्का नहीं है। अच्छा। अब देखें बातें होती है। मुझे भी जब इनकी रिक्वेस्ट आई ना तो पहले मैंने इनको अप्रोच किया, मैंने कहा ये ना कोई फेक रिक्वेस्ट, आपको पता आजकल यही हो रहा है। लेकिन फिर जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी, मैंने कहा नहीं, जेन्युइन रीजन है, दुखी चलो आदमी। दुखी हैं, देखें तो बात मैंने कहा चलो एक्सेप्ट कर ही लूँ। बात यह है कि मैंने
डेटा इकट्ठा किया हुआ था कम्युनिटी के तमाम लोगों का वाह। कि जिनकी बर्थडे होती थी। मतलब बाबा जी मेरी आने वाली है, मेरा डाटा तो नहीं निकल गया, मुझे पहले नहीं, बता लो। आपका है, जिसका अकाउंट मेरे पास है उसका, तो वो डेटा लेकिन मैं लाहौरी बाबे पे भी आपका पहले ही फ्रेंड हूँ। हाँ, तो डेटा जो है ना वो असल में वो मेरा वो बर्थडे वाला काम जो है ना वो ज़रा स्लो हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं रीकैप कर रहा हूँ। तो ये जो आपने नौसरबाजी की बात की, मुझे याद है कि एक बारी मैं सौ वली के पास से गुजरा था, सौ वली के पास से। 100 वाली नहीं, वाला तो कर लो यार, मुजक्कर है। नहीं, ये जो आपने नौसरबाजी वाली बात की ना, नौसरबाजी नहीं मैं वही कह रहा हूँ, नौसरबाजी में किसी 100 वाले बंदे का ना। सौ वली के पास से गुजरा था। हाँ लेकिन उनके अकाउंट नहीं बंद हुए। तो यार वहाँ गर्मी बड़ी थी, तो मैंने गाड़ी रोकी कि यार वो खोखला सा मैं पानी पी लूँ। तो वहाँ मैं देखा तो 3-4 नौसरबाज बैठे हुए थे, तो मैं फिर बातें बूतें करता रहा, फिर मैंने गाड़ी वहाँ से बड़े तरीके से भगा के ले गया। उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं आप 100 वाले गए ही वो नहीं। शुरू हुए। आप 100 वाली गए हैं। आप 100 वाली गए हैं, किसी वाले जाके देखे आप वापस आ गए तो मुझे बताइएगा। जी तैयब। सर ये स्कैम जो है ना काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हैक कर लिए जाते हैं, बहुत सारों के जो है ना मोबाइल को ही इस अंदाज में हैक कर लिया जाता है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे आपने अभी बताया था वो अरबी लहजे में बंदा बात करता है और उसकी कई दफ़ा कॉलें आई हैं, +224 के नाम नंबर से ना उसका नंबर समवेयर देयर। मैंने तो नंबर भी कई दफा नंबर ब्लॉक भी किया है कई यार। दफ़ा ब्लॉक कर ले वो, लेकिन रिपीट करते हैं। और वो ग्रुप्स में से जो है ना वो खास तौर पे इस्लामी ग्रुप जितने भी है ना Yeah. वहाँ से वो आपका उनसे नंबर बचे। trace कर रहे हैं। नहीं उनसे नहीं बचे नहीं, नहीं, उस जो ऐसे बंदों हमारा से बचे। आप अब फर्ज करें आप एक इस्लामिक ग्रुप बनाएंगे ना, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, एक अरबिक एक्सेंट में मेरे साथ बात कर रहा है कोई बंदा, तो ऑफ कोर्स। और दूसरा ये भी हो रहा है कि तानिया के फ़ोन पे कॉल आई, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, बिजी थी थोड़ी सी उस वक्त, उसने 888 के नंबर से कॉल आई, तो समझा बैंक से कॉल आ रही है, उसने कॉल अटेंड की है, हेलो हेलो किया, एक कुछ 30 सेकंड के अंदर अंदर कॉल कट गई। 2-3 मिनट के बाद दोबारा कॉल आई उसी नंबर से, थंडर पे का नंबर था, कॉल आई है और राइट वे उसके अकाउंट से जो है ना एक लाइन ऑफ क्रेडिट से $7500 निकल गया, और एक लंदन में एयरबीएनबी जो है ना वो 880-890 हेलो हेलो पे निकल गया। बस सोचें। वो उस वक्त उस बंदे ने वो 30 सेकंड में उसके मोबाइल को हैक किया, उसके अकाउंट की आप ये देखें कि उसकी जो है ना वो जो कोड आना था ना इसके मोबाइल पे बैंक की तरफ से, उसने वो हैक करके अपने मोबाइल पे मंगवाया था। ऐसे चांस भी हो रहे हैं। वाह। और राइट वे क्योंकि उसकी एक्सेस मेरे पास भी थी, मुझे वो नोटिफिकेशन आया तो उसने मुझे कॉल की, पापा ऐसे ये पैसे कट गए। मैंने कहा फ़ौरन रिपोर्ट करो, बैंक कॉल की, पैसे वापस आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आप अंदाजा करें कि ऐसे भी हैकिंग हो रही है। ऐसी एक कॉल आपको भी आई है कल शिफ्ट के बारे में, जी। यस और नो करना था, इमेजिन करें। तो वो जरा कॉल हालांकि मैं मतलब हो ही नहीं सकता, मुझे अपनी जॉब प्लेस से आ ही नहीं सकती। कॉल ये आई थी कि आर यू अवेलेबल टू वर्क फॉर एन एक्स्ट्रा शिफ्ट। टेक्स्ट मैसेज आया। टेक्स्ट मैसेज आया था टेक्स्ट मैसेज। और आई वाज शॉक्ड क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब मेरी वो जॉब पहले ही बड़े तंग हैं आपसे, आपको दोबारा क्यों एक्स्ट्रा बुलाएंगे? शिफ्ट कभी हो ही नहीं सकती, ना मैं लगा सकती हूँ। तो एकदम मुझे शुक्र है, मतलब मेरी सिक्स सेंस ने कहा नो दिस इज स्कैम। तो शुक्र है मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा तुम कर लो एक्स्ट्रा शिफ्ट, मैं तो नहीं आ रही। मतलब आई डिड नॉट रिप्लाई, आपने रिप्लाई नहीं करना, रिप्लाई किया ही नहीं, आई डिड नॉट रिप्लाई। अब्दुल्ला जी, मैं फेसबुक के बारे में बात करूंगा। जिस तरह बाकी सब ने बताया कि आजकल ये फेसबुक पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी फेक अकाउंट्स स्पेशली फॉरेनर्स के बनते हैं और फाइनेंशियल हेल्प मैसेजेस में लोग पूछते हैं पैसों के बारे में। तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपना काम कर रहे हैं, जिसको भी मैसेज आता है उसको एटलीस्ट वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, मेरे अपने अभी रिसेंटली कोई पिछले 6 माह में 3-4 अकाउंट फेक बने हैं। ठीक, इस तरह हर बंदे के बनते हैं ऑलमोस्ट। तो बस यही कहूँगा कि जिसको भी मैसेज आता है कभी इस तरह का, तो एटलीस्ट वो और सोर्सेज के व्हाट्सएप में या कहीं किसी और जगह से जहाँ पे भी राब्ता है वेरीफाई करें उस बंदे से, ताकि किसी को भी उस चीज़ का निशाना कोई ना बने। तुम्हें तो नहीं कोई मैसेज आया? नहीं, मुझे मैसेज आ रहे भी तो पता ही नहीं चला कौन बोल रहा। सोई भी कौन है
मुझे ना जगाना। वही ना, इसको मैसेज आए ना तो ये हफ्ता डीकता रहता है कि जब अब्दुल्ला मिले तो उसको दिखाऊं यार इसको कुछ कहना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अब्दुल्ला ने भी बात की है, हमें ये चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल बिलाल साहब का अकाउंट मेरे सामने आता है ऐसा फेक अकाउंट, मुझे पता है कि बिलाल का ये अकाउंट है या व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे उससे रिपोर्ट करना चाहिए उसी वक्त उस अकाउंट को भी रिपोर्ट करना चाहिए और इंटीमेट करना चाहिए उस बंदे को जिसके रिलेटेड आपको रिक्वेस्ट आई हो या मैसेज आया हो, बताया जाए क्योंकि उसे। ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे जो है ना वो फंस जाते हैं और पैसे ज़ाया कर रहे हैं। हाँ जी जी, ख़वातीन व हज़रात, ये हकीकत है। ये जो चल रहा है ना, जब वो कहते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, अभी किसी ने कहा था हमें अपना काम करना है, तो हमारा काम यही बनता है कि इनसे बचें। ये असली बात है। ये ऑफ कोर्स सबसे पुराना स्कैम यही है, लेकिन ये जब फेसबुक का आपका कोई अकाउंट बनता है ना, तो बेसिकली आपको नहीं, आपके गिर्द वाले लोगों को जो है ना अफेक्ट करता है। हाँ। लेकिन एंड ऑफ द प्रेस्टिज आपकी लगी होती है कि जी अब मुझे फ़ोन आ जाएगी बाबा जी की तरफ से कि जी मैं मेहरबानी करो यार ये 5,000 रुपया देना है या वट एवर, ठीक है। अब मैं ये समझूंगा बाबा जी को ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। और होती वो चैट ही है। उनसे महफूज रहें। आपके पास अगर उस बंदे का नंबर है तो बराए मेहरबानी उससे रब्ता करें। लेकिन ये जो नया स्कैम अभी शुरू हुआ है, रिसेंट कॉल्स वाला, जैसे तानिया के बारे में बताया गया, या ये जो यस और नो है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको सिर्फ यस और नो लिखना है। आर यू विलिंग टू डू अदर शिफ्ट? यस और नो आप यस कर देंगे तो दे विल टेक मनी आउट फ्रॉम योर अकाउंट। सेम वे अगर आपको वो पूछते हैं कि वी हैव अ जॉब $2,000 a week, आर यू विलिंग टू वर्क फॉर अस, आप यस लिखे, देखिए आपके साथ होता क्या है। तो बराए मेहरबानी ये यस और नो सिर्फ उनको करें जिनको आप जानते हैं जी। यही आपकी बचत है। और इन स्कैमर से बचने के लिए ये है। और मैं तो ये कहूँगा कि मोस्टली हमने सब ने नंबर सेव किए होते हैं। जो बंदा भी हमारी लिस्ट में नहीं है उसको जवाब ही ना दो, चाहे वो अल्फा का है, बीटा का या गामा का है। कोई किसी का भी चाहिए तो वो आपको कॉल कर लेगा, यही बचत है। तो आइए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से। सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू शोकेस जी। हम सब हंस रहे हैं, उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि बाबा जी जो है ना वो हर किसी को तिगनी का नाच नचाते हैं। तो हम जो है ना सीधा चलते हैं बाबा जी की तरफ। बाबा जी क्या हालात है, क्या ख्यालात है? मैंने टॉपिक ही छोड़ दिए हैं, सब कुछ आप पे छोड़ा। नहीं, मैं मुझ पे कुछ छोड़ रहे हैं, आप टॉपिक बताएं, हम उस पर तबसरा करेंगे। ये 100 वाले के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? 100 वाला को नहीं, 100 वाला जो है ना वो काफी वहाँ डाके, चोरियां, फ्रॉड, ये वो होता है। गलत है। वहाँ पे बड़े बड़े शरीफ बाबा जी आदमी हैं। भूल गए, अभी बाबा जी जो बात कर रहे थे ना, 100 वाला फैसलाबाद में आता है ना। हाँ हाँ, तो रिसेंटली फैसलाबाद से कुछ रिजल्ट आए हैं ना। हाँ, वो फैसलाबाद से तो वो पूरे पाकिस्तान से आए हैं। नहीं, कुछ अभी तो ताज़ा तो फैसलाबाद हाँ से जी। ही आए हैं, तो इसलिए बाबा जी थोड़े से गुटक भी रहे हैं, दे ना हंस भी वो रहे हैं। रिजल्ट दे ना, बताए ना वो क्या है। मुस कर रहे हैं बाबा जी। वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ- ਦਿਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਕੱਲ ਆਪ ਰੋਣਗੇ। ये अल्लाह ना बिल्कुल करे। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा तो बाद है। में- जो जिन्ना कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਚ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ जी ਕਰਦਾ। करता। नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। देखिए ख़वातीन और हज़रात, इनका हक है ये, मतलब इसमें कोई शक नहीं। असल में ये खबर जो है ना, सहाफ़ी जो है ना वो एक शेर था, उसका एक मिसरा था कि तमन्नाओं के बहलावे में अक्सर बह ही जाते हैं, कभी हम चोट खाते हैं तो कभी मुस्कुराते हैं। अच्छा देखो ना, तो अभी मैं बात खत्म कर लूं। ये जब आप नकड़ियां पुटड़ियां कर रहे थे तो मैं कुछ नहीं कह रहा था आपको, ठीक है। तो ख़वातीन और हज़रात, बेसिकली ये सहाफ़ी साहब को ना असूलन आपको खबर देनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुनामी चला है वहाँ पे, हाँ जी, और वो सुनामी जो है ना सजाओं का है। हाँ, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको नहायत मोतबाराना नहीं पाकिस्तान तहरीक बड़े लीडर नहीं, जो मुजरम है जिन्होंने फौज पे हमले किए उनको सजाएं हो रही हैं।
नहीं वो लीडर ही सही थे ना, बात करें। उस पार्टी में लीडर ही थे। कारकुनों को भी नहीं, नहीं। उस पार्टी में कोई झाड़ू देने वाला कोई ऐसा वैसा मिला है आपको जिसको सजा हुई है? हो सकता है वो सजा उस ही पार्टी के लीडर थे ना। हाँ। ठीक है, उनको ऐसे ही है। मुझे फिनिश तो करने दें। आप में तो बुग़्ज़ इमरान है, बुग़्ज़ इमरान जो है ना वो सबसे हमें क्यों होगा ये? हमें क्यों मैं होगा? आपको फिर यूं करें, मुझे पूरी खबर देने दें, उस पे आप आगे से जो है ना काउंटर करें। अच्छा जी। तो ख़वातीन हज़रात, वो जो जितने भी लीडर साहबान थे उनको मुकम्मल तौर पर मुजरम मानते हुए सजाएं दे दी गई हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही और ये अभी आप नहीं बोलेंगे, वो सेशन कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अल्लाह की कोर्ट है। ठीक है, लेकिन इन चीजों सबके दरमियान में एक झाड़ू कोर्ट भी है। हाँ। ठीक है ना, वो झाड़ू कोर्ट वो है जब नवाज शरीफ साहब जिनको सजा दे चुके थे, वो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर चुके थे, तो और वो वापस एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो वो झाड़ू मार के सारे जो है ना वो मौके पर, लेट मी फिनिश, वो मौके से बन जाते हैं। तो वो कहते हैं जी इन्हें झाड़ू चढ़ाओ तो झाड़ू अंजन मार देने तो उतर जाना है। तो ये किसी पे भी हो सकता है। अब आपकी बात सभी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली पंजाब, सेनेट और अपोजिशन लीडर पंजाब, और ये तो इनको तो जो है ना 10-10 साल सब कैद झाड़ू हुई है। सब और झाड़ू खास फैल तौर पे 3 लोग ऐसे हैं जैसे जरताज गुल, उसके बाद शिबली फराज और उमर अयूब, इन तीनों को मजमूई तौर पर 30-30 साल सजा हुई है, क्योंकि 3 केसों में इनको 10-10 साल सजा सही। सुनाई गई है। बाकी की उम्र अंदर ही है। और जैसे आप कह रहे थे कि अभी ये सेशन कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट से सजा हुई है, लेकिन ये बेलेबल जो है ना वो जुर्म नहीं है। ठीक है, ये सारी वो है, इस पे तकरीबन। बेल नहीं हो सकती, क्योंकि बेल उस बंदे की हो सकती है जिसको 2.5 साल से कम सजा हुई हो, तो उसकी बेल हो सकती है। ओके, और ये सारे लोग डीसीट हो गए हैं, और ये अब इन जगहों पे जो भी जिस सीट पे भी ये थे, वहाँ पे जो है ना वो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और इंशाअल्लाह, होपफुली जल्दी वो जो है ना 2/3 अक्सरियत की तरफ अच्छा नहीं अभी आप पॉजिटिवली ओके, एक गवर्नमेंट की जाएगी। अब अगला मैं बता देता हूँ, ये खबर है, ये तो सारी खबरें थी पुरानी। अगली बात ये है कि आने वाले वक्त में अपोजिशन लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। नहीं ये बात नहीं हो सकती। मैं आपकी ये वो बात तो एक ही थाली में खा रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, बात ये बंदर बांट है, मैंने आपको बंदर बता दिया, बात ये है, ये मेरी देखिए, खबर है। अभी आपने खुद फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अल्लाह की कोर्ट है। क्या? ठीक है ना, अल्लाह की कोर्ट, अल्लाह की लाठी बड़ी बेहवाद होती है। आज जिनको सजाएं हुई हैं, उनका लीडर कल कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, इनके आंसू निकलवाऊंगा, इनके कंबल छीन लूंगा, एयर कंडीशनर छीन लूंगा। ये अल्लाह की आवाज़ होती है, ये अल्लाह की अदालत होती है। इतना आप सेटिस्फाई हैं? जी नहीं, आप सेटिस्फाई हैं? देखिए जो फौज पे हमला करेगा वो सेटिस्फाई होगा। आप सेटिस्फाई हैं ना? जो फौज पे हमला करेगा अगर वो सेटिस्फाई होता है तो मुल्क का वफादार नहीं है वो। आप सेटिस्फाई हैं ना? जी हम क्यों सेटिस्फाई होंगे? लग रहे हैं जो बड़ी मुजरिम खुशियां। है, बल्कि देखिए ना, आज तो पिंक शर्ट के ऊपर आपके गाल भी पिंक पिंक लग रहे हैं। मुजरिम है, मुजरिमों को सजा मिली है, दैट्स इट। तो हाँ, सर रियासत पे हमला 2 ही सूरतें हैं। हाई कोर्ट नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रियासत पे नहीं आती। मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूं ना। बहुत सारे मामला ऐसे हुए हैं पहले। वो गंदी शलवारें भी उसी सुप्रीम कोर्ट में लटकाई गई थी 2014 में। सही है। ठीक है, आप वो 1992-96 पे चले जाते हैं ना, 2014 बड़ा अच्छा, क्लीन था। 96 में, सॉरी मैं पैदा ठीक नहीं है? हुआ था ना, इसलिए मुझे नहीं तो पता होना इसलिए चाहिए। बात ये यानी है कि सर जी, बात ये है। अच्छा, सुन ले, लो सुन ले। सुन रहा हूँ। नहीं, मैं आप तो बोल सुनना ही चाह नहीं रहे ना। नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो सुन रहा हूँ। बात मैं ये तो है आपकी कि खुशी देख के बड़ा अगर 9 मई को जो हमले किए गए थे, 265 इंस्टॉलेशन थी, खास तौर पे आर्मी की, जहां पे हमला किया गया था। शहीदों ठीक के है? और यादगारें दूसरी बात जो सबसे अहम है ना, वो ये है कि ये पाकिस्तान की 76-77 साल हिस्ट्री में पहली मर्तबा फौज ने इंटरनल एहतसाब पहले किया, और उसके बाद वो सिविलियन की तरफ। वाह क्या बात। उन्होंने 1 महीने के अंदर 30 डेज के अंदर जनरल रैंक से लेके ब्रिगेडियर कर्नल और निचले रैंक्स तक लोगों को पनिशमेंट दी है। अब
ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। आपको पता है, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ISI का चीफ जो था ना, वो साबिक चीफ, वो इस वक्त जेल में है, ठीक है। और ये वो चीज़ है जो पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। और मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्तों में अगर एक जर्नल को और सज़ा दे दी जाए तो पाकिस्तान में कोई जर्नल दोबारा ना तो मार्शल लॉ लगाएगा और ना ही वो कभी सिविल मार्शल लॉ लगाएगा। इस पे एक जुमले की इजाजत हो तो कह लो। अब आप जितना मर्जी को ख़वातीन और हज़रात, आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पाकिस्तान में सियासत के हालात अब हैं वो मार्शल लॉ है या नहीं है? नहीं है, ये आप जानते हैं। मैं कहता हूं नहीं है। यही चीजें पता क्या होता है, वो कहते होते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चल रहा है, कोई मसला नहीं है, चलना है। ये मतलब मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल है, जब हम छोटे होते राहट होता था, शायद आपको ख़वातीन हज़रात याद हो, स्पेशली जिन लोगों का गाँव से ताल्लुक़ है, उसमें हम उसको टिन्नाड़ी खूह भी कहते हैं। हाँ जी। उसमें होता ये कि इधर से प्याला पानी से भर के निकलता है और वो यूं करके जब इधर जाता है वो खाली होता है, जो इस वक्त खाली था वो इधर से भर के निकलता है। निज़ाम में गुजरत है, कोई मसला नहीं है। अगर ये सजाएं हुई हैं, अब आप देखें ना, इसको मार्शल लॉ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपने जितने मैं नहीं बोला, आपने मैं 33 बोल मिनट मैं हाथों का इंप्रेशन तो दे नहीं, सकता वो हूं। करके मतलब बोलना ही होता है। ये क्या बात है? ये आप यूं करेंगे, बोलने में बाद में बात नहीं, आप बोले। अच्छा, एतराज कोई नहीं है? नहीं बोले आप पहली दफा देखे है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मुंसलिक होना जो है ना वो नजर आ रहा है, सहाफी नजर नहीं आ रहा। सहाफी वो होता है, ये आप यूं करें ना, यहाँ तो आप ज्यादा बड़े साफी हैं, यहाँ मेरा ख्याल है कि हामिद भी, उनके सबके तबसरे सुने, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी गलत करे उसे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैंने तो आज मारा है, इसने तो 6 महीने पहले मारा था। ऐसा कुछ नहीं होता। जुर्म हर के लिए जुर्म ही होता है। आपको अपने मतलब प्रोफेशन से भी इंसाफ करना चाहिए कि अगर वो, अच्छा जी वो सलवारें भी लटकाई थी, ये किया था, तो काश प्रोड्यूसर साहब आप वो तस्वीरें बताएं जब लेट मी फिनिश ना, आपने सबसे पहले तकरीर की थी किस पे? तो इसी चीज मैं पे। तो भी बोला ही नहीं यार। क्यों? ये जो आपने सारी गाने भी सुनाए, पकड़े भी सुनाए। अच्छा यार, बोलने देना है कि चलें जी, मैं नहीं बोल रहा, ये ज्यादा मोतबर हैं, आप बोलें जी, क्या बोलना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ चीमा साहब, आपकी सारी तकरीर एक तरफ, लेकिन आपकी बात जरूरी है, मैं देखूंगा इसमें से क्या खास निकलता है। बात ये होती है कि कोई भी मुल्क दुनिया में हो अपनी फौज की इंस्टॉलेशन पे हमला बर्दाश्त नहीं करता। आज आप इंडिया रेडियो सुने, आपके अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दी कि हम मुजरमों को पकड़ते हैं और फौजी इदारे मुजरमों को छोड़ देते हैं। इंडिया ने जाके फैटिफ में वो शिकायत दर्ज कराई है कि इनका चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हम टेररिस्ट छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ये तो आपकी पीटीआई के लीडर है, ये तो अमीन गंडापुर नहीं है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एक तो पीपल्स पार्टी आपकी है ना, है, बिल्कुल है ना, नून लीग आपकी है ना, पीटीआई मेरी नहीं है। मैं ये लिख के देता हूँ। पाकिस्तान में आर्मी ने जो अभी इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई, जो रोल अदा किया, आई सैल्यूट। ठीक है ना, लेकिन ये कौन सा मुल्क है? जिस मुल्क में बैठे हुए यहाँ का बता दो, ये नेक्स्ट डोर मुल्क है, वहां का बता दो। एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करती जरूर है, लेकिन इतना कुछ और कहां पे करती है? आपने जैसे अभी 2 मुल्कों की ये मिसाल दे दी है। आप जाएं FBI के दफ्तर पे हमला कर सकता है कोई बंदा? किसी एक छोटे से पुलिस वाले को थप्पड़ मार सकते हैं आप यहाँ पे? वहाँ पे आप देखें, आपने रियासत के खिलाफ बगावत की थी, अपनी तरफ से आपने इनकलाब लाने की कोशिश की थी, इनकलाब नहीं आया, बगावत तो हो गई ना। अच्छा चले, फिर मैं वो कहता हूँ, 2 ही सूरतें होती हैं, या इनकलाब आ जाएगा या बगावत। अच्छा मेरी बात सुने, फिर इसका मतलब है वो जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तब जब ये काले कोट पहन के पहुंच गए थे, वो माफ कर देना चाहिए। गलत था तो उसकी सजा की तरह। तारक अजीज, मियां मुनीर, ये 3-4 लोग जिन्होंने हमला किया, नवाज शरीफ कोट पहन के सबसे आगे था। उसने हमला तो नहीं किया था ना। हमला किसने किया था? इसमें हमला किसने किया? पर्सनली। अच्छा फर्ज करें कि वो मोहतरमा क्या नाम है जो जेल में है, जो काफी उम्र रसीदा है, यास्मीन राशिद, उन्होंने हमला किया था। जी सर जी, वो बोनट पे, गाड़ी के बोनट पे बैठ के उसने कहा हम इकट्ठे जाएंगे। गाड़ी के हेलीकॉप्टर पे आए थे। मैं देखे मेरी
गलत इज गलत, एक करे या दूसरा करे, गलत को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन आप साइड ना लें। आप कुछ कहना चाहते हैं अब्दुल्ला? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे अदलिया ने अभी ये 9 मई के वाक़यात में जो सज़ाएं दी हैं, जिस तरह आपने कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने वो पहले वाले वाक़यात भी जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी वाक़यात जो दोहराए हैं, उनका भी टाइम आएगा, ठीक है, जब लाठी और भैंस आगे पीछे होगी, चेंज होगा, तो वो सब कुछ भी मेरे ख्याल से कि वो भी हो जाएगा एक टाइम पे। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग यूथ या यंग जनरेशन मैं देखता हूँ, तो मेरा यही कहना है कि अदलिया को चाहिए, ठीक है, अगर जिस तरह आपने कहा कि जो चीज़ गलत है, नो मैटर व्हाट, ठीक है, अगर उस पार्टी का कोई भी बंदा उस चीज़ में मुलविस था, तो एक लीडर ही होता है, वो करे ना करे लेकिन उसकी लीड ही होती है हमेशा। तो जो बंदा जिन वाक़यात में भी मुलविस था, 9 मई वाले वाक़यात भी सारे ठीक है, उनकी सजाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि फौज एक हमारा प्राउड है, उस पर हम लोग ये कौम नहीं एक्सेप्ट कर सकती, और बाकी अदारे भी इसी तरह मोतबर है हमारे लिए। तो यही रिक्वेस्ट है कि अदलिया को उन चीज़ों का भी देखना चाहिए, चाहे वो आज से 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, मेरे ख्याल से हो जाएगा, लेकिन वही है कि बस लाठी और भैंस आगे पीछे चेंज सिस्टम होगा तो हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं ये भी कहूँगा, जब नवाज शरीफ को सजाई हुई थी तो वो दोबारा आकर वज़ीर आज़म की सीट पे आए, ये भी आ जाएंगे, ये भी अपनी सजाएं पूरी कर लेंगे, ये भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पाकिस्तान में यही चलता है। मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ भाई। बिलाल साहब ने भी यही कहा था, आप भी यही बात कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गया, इन लोगों ने अदारों पर हमला कब किया? आप मुझे एक चीज बताएं, फौज के एक ऊपर चीज के किसी जर्नल के ऊपर तनकीद करना एक अलहदा बात है, अदारे के ऊपर हमला करना अलहदा बात है। ISI का फैसला बाद में शायद आपके ISI के पास दफ्तर सबूत में होंगे, या जिन्होंने सजा दी है उनके पास सबूत होंगे, डेफिनेटली हैं, तो ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं जाती तौर पे जानता हूं जो कि सिर्फ एहतजाज करने गए थे, ठीक है। इस बात को खैर छोड़ते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी साफ सी जाहिर है कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता तो साड़ा कुत्ता टामी। ख़वातीन हज़रात असल में होगा ये कि वो कहते हैं ना कि जी सुनियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार, ठीक है। अब सबको निकाल के सबको सजाएं दे के तो आप खुद ही खेलोगे ना, कि एक तरफ से आप क्रिकेट का बॉल कराओगे, दूसरी तरफ से शॉट मारोगे, तीसरी तरफ से फील्डिंग करनी हो तो करोगे, नहीं तो छिक्का अंपायर बन के खुद ही करोगे। यही हो रहा है ना। आप ये देखो, अदालतों में जो कुछ हुआ है, सारे जज बदल दिए, अदालतों के रूल्स बदल दिए, अब नहीं हुआ। और आप किसी चीज को ये जो सारी जो अदलिया निजाम है, ये तो 1996 में ये वाला जो है ना, जब अच्छा अब 96 याद आ गया, 2026 भूल गए, अब 96 याद आ गया। 96 पे जब उन्होंने सलवारें लटकाई थी, या वो आपने अदालतों की जो बात की है, बेनजीर भुट्टो ने ये जो है ना मियां नवाज शरीफ के साथ, और आपके ये मियां मोहतरम डोगर को आपने क्या से क्या जनाब इमरान खान साहब भी उसके पीछे खड़े हो गए, साइन किए हुए हैं उसके ऊपर। गोली मार दिया इमरान खान, मुल्क दा ना सोचियो। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट ब्रो। अगर इमरान खान ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती जो की है ना, वो ये किया कि 2018 का इलेक्शन जो जाके झोली में बैठ के लिया ना, अगर वो इलेक्शन ये आर्मी के कहने पे ना लेता, ये टन्योर उसका था। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, आई एग्री। कैमरा जरा मेरी तरफ लेके आएंगी। 18 में झोली में बैठ के इमरान खान ने इलेक्शन लिया, ये हमारे साफी भाई कह रहे हैं। 2024 में जो इलेक्शन हुआ था वो झोली में लेके बैठे हुए, अभी भी बैठे हुए हैं। हाँ। अल्लाह ताला इनको इनकी मुबारक दे। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ये बहस ज्यादा लंबी होती चलेगी। सी यू आफ्टर द ब्रेक जी। वेलकम बैक टू शोकेस जी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये गरम गरम सेगमेंट अभी पसंद आया होगा। ये अपनी अपनी राय है, और अपनी राय का हक हर एक को है। सिर्फ राय देते वक्त कूल डाउन करना बहुत मुश्किल काम है। बाबा जी को जनाब, बाबा जी को बोला ही नहीं यार, मैं बाबा जी बोले ही नहीं। लेकिन ख़वातीन हज़रात एक ज़रूर कोशिश किया करेंगे, जब आप अपनी राय दे रहे हैं तो एक तो अगले की इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, और दूसरा जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं ना, उनकी इज्जत भी
अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो बाबा जी अब आपके पास कोई खबर है, ये क्या है? आपने मतलब कुछ और बाल रहते हैं आपका निकालने पे? नहीं, मैं सिर्फ मैंने एक आज से कुछ दिन पहले मैंने सिटी हॉल में ईमेल्स की थी एमपीज़ को, मेयर ब्रैम्पटन को, मेयर मिसिसागा को, काउंसलर्स को, कि हमारा जो एलआरटी का प्रोजेक्ट है ना उसकी यूं करते हैं साथ में ये प्रोजेक्ट दिखा दे जरा, दिखा दें एलईटी जो एलआरटी जो है ना उसको जरा बता भी दें कि है क्या। लाइट रेल ट्रांजिट जो है वो लेक शोर से लेके और ये चाह रही है फिलहाल उस पे आपका जो पुराना ये घर नहीं जस्ट होता? क्रॉस शार्ले बेसिकली जो ब्रैम्पटन का डाउनटाउन है इसको क्रॉस करते ही नहीं, वो इसका एक्सटेंशन है। नहीं सर, वो आप मेरी गुजारिश सुन लें। ये शॉपर ड्रग मार्ट तक इनिशियली डिजाइन हुआ है जिसकी कॉस्ट है 4.6 बिलियन डॉलर। शॉपर्स वर्ल्ड तक। शॉपर्स ठीक है जी। स्टील्स और हॉर्न शॉपर वर्ड से फिर आगे ये जाएगी वहाँ जो आप कह रहे हैं डाउनटाउन से परली तरफ तक, वो एडिशनल 2.6 बिलियन कॉस्ट है, वो टनल्ड है, वो टनल में जाएगी। ये दो प्रोजेक्ट इकट्ठे कर दिए गए। अब मुसीबत ये है कि इसको शुरू हुए 5 साल हो गए हैं चीमा साहब। लेक शोर से लेके शुरू हो जाएं और आप डेरी तक जाएं, दोनों तरफ मिजरेबल होगी ये लाइफ, पेडेस्ट्रियन के लिए, ट्रैफिक के लिए, इशारों के लिए, और किसी के कान पे कोई जूंद ही नहीं। एक खंबा लगता है हफ्ते में एक बारी, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा खंबा जानबूझ के इसको डिले किया जा रहा है। इसकी इनिशियल कॉस्ट 4.6 बिलियन थी और ये अब एक्सटेंड कर करके इसको उन्होंने 8 बिलियन तक पहुंचा दिया। तो ये पब्लिक पे भी जुल्म है, सिटीजन पे भी जुल्म है। तो मैंने थोड़ा सा शेकअप किया था कि खुदा के वास्ते जो पोर्शन तुमने कर ली है उसकी सड़कें तो पेव कर दो, उस पर तो निशान लगा दो। नहीं, अगर मैं इसमें कोई जी आपने भी बोलना है, हाँ बोले। और इस एक प्रोजेक्ट की वजह से ना बहुत सारे बिजनेस भी इन लोगों के डिस्टर्ब हुए हैं, और ख़ास तौर पे हर सिग्नल के ऊपर अब लेफ़्ट टर्न का जो है ना वो सिग्नल लग गया। और सिर्फ दोनों तरफ अगर हम देखते हैं तो 2 लाइनें हैं, और एक लाइन जहाँ पे आके लेफ़्ट टर्न के लिए रुक जाती है, दूसरी तरफ अगर एक भी बंदा राइट टर्न के लिए रुक गया ना, पूरी ट्रैफिक पीछे जैम हो जाती है और घंटों फंसे रहते हैं लोग। बिजनेसेस इतने इफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। आपका भी तो हम जॉब वहीं पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा आगे करके, इतना नहीं है लेकिन उसके ऊपर से क्रॉस करके जाती क्रॉस हैं। करके जी ठीक है ना, लेकिन मैं आप डेयरी सीधा लेके जाएं तो क्रॉस लेकिन करनी वही बात है कि बिजनेसेस देखें कितने इफेक्ट हो रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस का कितना मुश्किल है, और ट्रैफिक जैम्स हैं। मतलब इसका बहुत प्रोलॉन्ग प्रोजेक्ट है ये इनका। इट्स टेकिंग सो लॉन्ग। हाँ। शौकत अली, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ? मैं ब्रैम्पटन ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੌਰਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, है ਉੱਥੇ भी आई है। ਉੱਥੇ ਵੀ आई। खबरदीन आपने तो लेक शोर तक इसको देखा होगा सारा। जी जी ठीक है जी, तो कैसा है आपका हॉरंटैरियो का ट्रैवल? मैं रिसेंटली कोई कोशिश करता हूँ कि उधर जाओ ही ओंटारियो पे जाना पड़े ही ना। जोड़े ही ना। मैं उबर करता रहा हूँ, तो कुछ होते हैं कस्टमर्स या राइडर्स होते हैं जिनको ओंटारियो पे अब जैसे उतरना ही है हॉरंटैरियो पे, उसका क्या करें? 100% उनको लेके जाना पड़ता है। अदरवाइज कहीं पे कोई रेस्टोरेंट हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो कि जो ओंटारियो पे पड़ती है, उसको वहाँ पे जाना ही 2 साल पहले छोड़ दिया हुआ है। तो ऐसी जिस तरह बाकियों ने बात की है कि बिजनेस सफ़र कर रहे हैं, इसी तरह मेरे ख्याल से और भी काफ़ी लोग हो गए जो सिर्फ उस कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे जाते नहीं हैं। ठीक है, और हर बंदा सफ़र कर रहा है, वो पेडेस्ट्रियन हो, कोई गाड़ी में हो, या कोई एमरजेंसी में किसी को जाना पड़े, या कहीं पे वहाँ पे ही जाना पड़े मखसूस ओंटारियो पे, तो हर बंदा सफ़र कर रहा है, यही कहूँगा। जी, इसमें प्रोड्यूसर साहब एक दफ़ा फिर से दिखाइएगा। ये जो है लेक शोर से बेसिकली चलेगी ये, और लेक शोर से ये ब्रैम्पटन में बेसिकली स्टील पे फिनिश होगी। स्टील को क्रॉस करते ही आगे जो बस टर्मिनल है वहाँ पे जाके ये ख़त्म होगी, और वहाँ से दोबारा घूम के वापस आएगी। लेकिन डाउन ऑन द रोड जो है ना, इसको मज़ीद प्रोजेक्ट को डेवलप करके
तो शायद ये ऊपर बोवेड या मेफील्ड तक मेफील्ड लेके तक। जाएं, लेकिन क्योंकि डाउनटाउन का जो एरिया है, यानी कि जहाँ पे बेसिकली क्वीन स्ट्रीट वगैरह क्रॉस करनी है ना, उसका बताया गया कि जी टनल वगैरह बनेंगे, सो इट विल बी प्रॉब्ली टेकिंग मोर लॉन्ग। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि इट्स अ गुड कोशिश, लेकिन आप ये देखेंगे ये सुख भी आना है इसके बाद। आप यूरोप जाके देखेंगे ना, तो ट्रेन का एक ऐसा जाल बिखा हुआ है ट्राम्स का कि वो लाइफ को बड़ा इजी कर देते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सो फार मैंने एक बस स्टॉप इस पूरी ओंटारियो पे देखा है, वो भी डेरी पे। हाँ, डेरी के अलावा कहीं पे कोई बस अभी बस स्टॉप भी नहीं, इसका कुछ स्टॉप भी नहीं बना। हाँ, बिल्कुल उसी तरफ में आ रहा था। painful है इसके ये। बहुत सारे खवातीन जो हमारे मोहतरम बाबा जी ने ईमेल लिखी है, हथ पैंदा है जनाब, बड़े बड़े लीडर ईमेल लिख सकते हैं, उसकी वाकई बहुत ज़रूरत है और आप सबको भी ये करनी चाहिए। करनी चाहिए। दे नीड टू स्पीड अप दिस प्रोसेस। इसमें बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, कोई शक नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से बन रही है ना वो अच्छा वो नहीं painful है। है। और आप सिर्फ ये कह रहे हो बिजनेसेस पे असर हुआ, आप बिलीव करो कि somehow if you get onto that Ontario, it will take at least double to triple time whatever is required। दूसरा, गाड़ियों को सत्यानाश मार रहे हैं, So true। क्योंकि उन्होंने बड़ा अनप्रॉपरली उसको किया हुआ है कि जगह जगह पे खड्डे जो है ना वो इस तरह से बने हुए हैं कि जैसे बाबा जी ने कहा कि जो बना दिया है वो तो कम से कम सीधा कर दो, लेकिन अभी तक असल में वो अनप्लैंड ही बना हुआ है। जी जी जी। ठीक है ना, जैसे फर्ज करे एक डेयरी को क्रॉस करते ही एक उन्होंने ट्रैक उधर भी बनाया हुआ है जहाँ पे गो ट्रेन को टच करके दोबारा से आएगी। सो इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस। यस, डू ईमेल ऑल दोज पीपल जो इससे रिलेटेड हैं, पुश करो उनको कि यार बनाओ, साड़ी जान छड़ाओ। और ईमेल बड़ा आसान है सर, अच्छा, mayor@mississauga.ca, बस मेयर एट Mississauga mississauga.ca तो बात जाएगी। वो कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, बात जाएगी तो बॉनी आपको क्रॉम्बी कोई पे। reply आया है बाबा अब्दुल्ला जी? को बात कोई बड़ी जोर से आई हुई है अब्दुल्ला। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने, बहुत गंदी कंस्ट्रक्शन चल रही है ओंटारियो पे, काफी लोग हैं वहाँ पे, गाड़ियां लगती लगाती, कोई टोए च बज रहा है तो कोई कितने बज रहा है, तो उनको वहाँ से गाड़ियां टो भी करवानी पड़ती हैं, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और काफ़ी एक दो दोस्त हैं जो बेचारे इस प्रोसेस को जानते ही नहीं है कि गाड़ी अल्लाह ना करे रोड पे जाते हुए पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे जब भी आप रोड पे चढ़ते हो, आप लगा दो, कोई लगा दे आके, गाड़ी अल्लाह ना करे लगती रहती है। तो दो तीन दोस्त हैं वो काफ़ी परेशान रहे हैं रिसेंटली पास्ट में भी, कि उनको पता ही नहीं है कि प्रोसेस करना क्या चाहिए, वो पैनिक हो जाते हैं। किसी का फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ है ज़िंदगी में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ऑब्वियसली गाइड कर दें और बता दें कहीं कहीं पे जाना है तो। चलें जी, ये बेसिकली दिस बॉल कम्स टू माय कोर्ट एंड माय फेवर एज वेल। अगेन हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो फ्राहम कर सकें, और वो नॉलेज जो है बेसिकली बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है जहाँ से मर्ज़ी करें, लेकिन मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर बॉडी शॉप के बिज़नेस से मुंसलिक हूँ तो आई नो अ लॉट। एक तो ये है कि जी खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इवन के मेरे पास रिसेंटली भी जो है ना, ये बाबा जी ने आज ये बात उठाई है, रिसेंटली एक बंदा आया है जिसका वहाँ पे वही जो अजीब सा खड्डा सा बना हुआ था उसमें जाके सस्पेंशन और बम्पर आगे से उतर गया। तो बेसिकली देखिए, अगर तो आपका खुद का एक्सीडेंट हुआ है तो देन यू कैन वेट एंड वॉच। आप अकेले हैं, आप आराम से गाड़ी जिससे भी मुनासिब वो टो करवाएं, क्योंकि यहाँ पे टोइंग भी एक स्कैम ही बन गया हुआ है। ठीक है जी, और इस स्कैम से बचना जो है ना, वो आप सब ने ज़ाहिर है बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जहाँ पे ये कवरेजेस आई थी कि टो वाले क्या क्या स्कैम करते हैं। ठीक है, इसलिए आप मर्जी का टो भी ले सकते हैं। अगर कोई फ़र्ज़ करें आप किसी को जानते हैं या किसी के साथ काम करना चाहिए, उनको कहेंगे जी वो टो भेजें, दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजाय इसके कि आप ये बड़े मीठे होते हैं, ये टो वाले बड़े मीठे होते हैं। जब बैठते हैं, ओह आर यू ओके, ये है वो है, लेट मी टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, यू जस्ट सिट इन माय ट्रक एंड एवरीथिंग। डोंट डू दैट। ओके, जब तक आपका एतमाद नहीं बन जाता उस बंदे पर। और दूसरा, सिर्फ आपको एक टो ऑथराइजेशन फॉर्म अगर आपको करवाना ही पड़ जाए टो, सिर्फ और सिर्फ टो ऑथराइजेशन फॉर्म वही आपको जो है ना वो साइन करना है। दूसरा तीसरा चौथा कोई सिग्नेचर नहीं है, अदरवाइज दे विल होल्ड ऑन टू योर कार फॉर एवर, जो कि आपकी और आपकी इंश्योरेंस कंपनी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और ये अगर देखा जाए ना, छोटी छोटी जिस तरह कहते हैं कि कतरे से दरिया भरता है,
तो अब ये इंश्योरेंसेस जो है ना इनके पैमाने भर गए हुए हैं। ये हर इलाके की, आप यकीन करें मेरे जैसा बंदा जिसका क्लीन रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है, इफ आई एम पेइंग $366 पर मंथ इंश्योरेंस, तो आप नए बंदे का सोचे क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो इवन के इट्स रिडिकुलस। सो यही नहीं कि हमें उनकी हेल्प करनी है, उन्हें हमारी हेल्प करनी है। सो ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन याद रहें कि एक्सीडेंट के दौरान आप बहुत मोहतात रहें, खुदा न खास्ता कुछ होता है तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। टेक इट इजी करें, इसमें कोई रश नहीं है। वो कहते हैं विद इन 24 आवर इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड, लेकिन इतना अगर नहीं हो तो कुछ आग नहीं लग जाए। कोई फर्क नहीं है। 48 आवर्स भी हाँ, फाइन है। लेकिन जिस खूबसूरती से आपने अपना रिकॉर्ड क्लीन किया ना, मैं उस पर बड़ा खुश हूँ। रिकॉर्ड क्लीन किया नहीं रिकॉर्ड क्लीन किया समीन। नहीं, बड़ा आपने कहा ना कि आपको मेरा रिकॉर्ड clean है। क्लीन है, तो माशाल्लाह अल्लाह आपका रिकॉर्ड क्लीन नहीं, ही मैंने रखे। कब कहा कि मेरा रिकॉर्ड क्लीन? अभी आप कह के बैठे अभी हैं। आपने कहा है। नहीं नहीं, देख लिया हम मैं- आपने। अल्लाह का बिलाल शुक्र साहब, है। जब माशाल्लाह आप बोल रहे होते हैं तो उस वक्त आपको खुद ही पता नहीं नहीं नहीं, चलता मैंने कि बिल्कुल कहा है कि मेरा रिकॉर्ड वाकई क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह, करे। कोई एक्सीडेंट नहीं है उस पे। बिल्कुल अच्छी अल्लाह बात है। एट फॉल्ट और नॉट एट फॉल्ट दोनों नहीं है। ठीक है, आज से कोई अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरी गाड़ी जरूर लेके गए थे, उन्होंने ठोकी थी, आई वाज नॉट इवन इन द कार। हाँ जी। वो एक्सीडेंट अभी मेरे पे बोलता है बिकॉज आई टुक इट ऑन मी, हाँ। अदरवाइज ही वाज गोना बी बेसिकली, लेकिन उसको भी 9 साल हो गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कहीं कुछ नहीं, किसी वक्त एक्सीडेंट होना किसी वक्त किसी इंसान के लिए अच्छा भी साबित हो जाता है। जैसे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरी आपसे मुलाकात हो गई। ये भी बड़ी मजे की बात है। तैयब साहब का एक्सीडेंट हुआ था और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये उनके पास गए, यार एक्सीडेंट हो गया, की करना है? ओए लशपश ग्रीन कलर की इनकी अच्छा, कार मुझे होती नहीं- थी। मुझे नहीं याद कि कभी मेरा एक्सीडेंट हुआ हो। नहीं जी, अल्लाह आपका नहीं भी करे। जितनी दफा होगा मेरे पास ही आए हो। तुसी प्राइवेटली करा लेते ठीक है ना? नहीं नहीं, बाबा जी का एक्सीडेंट जो है ना, वो भी बाबा जी को पूछे, वो टो वाला कैसे आपको बेला आपस ला रहा था। बड़ा जनाब। बैठ के होंगी उसके ट्रक से कहा मैं चाय पिलाता हूँ, आप बैठो चीमा ट्रक साहब पे। ने चीमा साहब ने बेहतरीन गाइड किया, और मैं तमाम पब्लिक को यही कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो चीमा साहब थे, अब्दाल चीमा साहब से जो करें। मगर उसमें एक बात जो आपने मुझे सबसे अच्छी बताई कि टो ट्रक वाले जो स्ट्रेस डालते हैं ना, उससे बचें। अगर आप आके वो देसी समझ के वो टो ट्रक वाले जो है ना, वो आके कहते हैं जी पुलिस आ जाएगी, ये आ जाएगा। मुझे भी इन्होंने गाइड किया, तो मैंने टो ट्रक वाले दो खड़े होते गोरे मोटे मोटे, मैंने कहा मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे पास था आना, तो वो दोनों बेचारे डर के दूर चले गए। नहीं तो वो आपसे $1500 पे साइन करवा लेते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। नो वरीज। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा था जब आपकी गाड़ी? बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा था। उसकी वजह ये है कि मेरे साथ वो हैपन हुआ, और वहाँ पे एक पंजाबी साहब थे आए, और वो लड़का बड़ा पोलाइटली बैठा है और बात हो रही है हमारी आपस में कि करवा लेते हैं हम इसे ना, प्राइवेटली कर लेते हैं। वो उसने उस बंदे को कहा मैं तेरी गड्डी नवी कर देंगा, मैं तेन $2000 भी देंगा, मैं तेरी गड्डी टो भी करके ले जाऊंगा। हाँ, और गलती आपको याद है कि वो फॉल्ट उसका निकला था, मेरा फॉल्ट हाँ, फॉल्ट उसका निकला था। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये उसने है मुझे लाके राइड पे जो है ना वो हिट किया था। देखिए ख़वातीन और हज़रात, जो मज़े की बात है ना, ये जब जो लोग आपको ऑफ़र करते हैं ना वहाँ की हम आपको पैसे देंगे, बेसिकली उन्होंने आपसे ही लेके आपको देंगे। बिल्कुल ऐसे। आपकी गाड़ी पे डबल क्लेम डाल देंगे, या ये होगा कि जी फ़र्ज़ करें कि मुझे अगर रीबार मिली हुई है, रीबार इज़ बिहाइंड द बम्पर, यू इवन कैन सी इट। ठीक है, अगर मुझे आप कहते हो जी मुझे 500 दो, तो मैं रीबार नहीं डालूंगा, 500 आपको दे दूंगा। सो मैंने पैसे आप ही के आपको देने हैं, और आप अपनी गाड़ी का सत्यानाश करते हो। और ये जो रस्म एक डाली भी है ना लोगों ने कि जी पैसे हम देंगे जी, आपका डिडक्टिबल नहीं कवर करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है। इट्स बेसिकली कोई बंदा भी, एक बंदा जो $1 2 मिलियन लगा के बैठा हुआ है, वो आपके लिए नहीं बैठा हुआ, उसने अपने भी खर्चे पूरे करने बिल्कुल सही हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम कब खत्म हुआ चाहता है, बताएं जी आज की कोई अच्छी सी बात बताएं कि हम याद करें आपको, क्योंकि अगले वीक फिर आपका मैसेज आ जाना है कि प्रायर कमिटमेंट। नहीं, इस मेरा नहीं ख्याल अगले वीक को मेरी प्रायर कमिटमेंट है। बड़ी अच्छी मैंने एक बात पढ़ी उस दिन, और फिर आपको पता है मैं इस प्रोग्राम के लिए सेव करके रखती हूँ कि मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो वो ऐसी बात है कि तुम पानी की तरह बनो, पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाते, वाह, पत्थर जैसे मत बनो जो सबका रास्ता काटता है।
तो वाह आप देखिए मतलब पानी की तरह मैंने आप खुद मेहनत करें, फल खाएं उसका, और अपने वेज आप खुद तलाश करें। एक चीज इसमें कोई मुश्किल शक है। नहीं है। क्या मजे की बात है यार। हाँ। कहने वाले क्या कह जाते हैं कि पत्थर तो हर एक इवन रास्ता पानी का भी काटता रास्ता काटता है, लेकिन पानी पत्थर से अपना रास्ता ले लेता है। ले लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, दुआओं में हमें रखिएगा याद। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे दोबारा होगी मुलाकात। हम सब पूरी टीम की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट वीक।